ओशो का यह कथन, अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखों की घोषणा मत करना, अन्यथा वह तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, हमें समाज और हमारी सोच पर एक गहरी समझ प्रदान करता है। ओशो यहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अंधों की दुनिया का मतलब उन लोगों से है जो अपने संकीर्ण दृष्टिकोण, धारणाओं और सीमित सोच में बंधे हुए हैं। यह कथन बताता है कि अगर हम ऐसे समाज में पहुंचे हैं जो सच्चाई को देख पाने में सक्षम नहीं है या देखना नहीं चाहता, तो वहां हमारी सत्य की समझ या गहरे ज्ञान का दिखावा हमें खतरे में डाल सकता है। इसे समझने के लिए ओशो के इस विचार को अलग अलग पहलुओं में देख सकते हैं। नंबर 1, समाज का अंधापन और अज्ञानता। अंधों की दुनिया से ओशो का मतलब ऐसे समाज से है जो सच का सामना करने या उसे स्वीकार करने से डरता है। इस अंधेपन में लोग परंपराओं, नियमों और मान्यताओं के प्रति अंध समर्पित होते हैं और अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर देखना नहीं चाहते। यदि कोई इस समाज में ज्ञान, समझ या जागरूकता लेकर आता है, तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं या उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वह उनके दृष्टिकोण और मान्यताओं के लिए चुनौती बन जाता है। नंबर 2, सच्चाई का दिखावा न करें। ओशो कहते हैं कि ऐसी दुनिया में अपनी आंखों की घोषणा न करें। इसका मतलब है कि हमें अपने गहरे ज्ञान या सत्य का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो इस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, वे इस पर क्रोधित या ईर्ष्या का अनुभव कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 3, समाज का विरोध और असहिष्णुता। समाज अक्सर उन लोगों को अस्वीकार करता है जो उनसे अलग सोचते हैं। यदि किसी के पास सच्चा ज्ञान है और वह इसे सीधे सीधे लोगों को बताने का प्रयास करता है, तो समाज उसे एक तरह के रूप में देख सकता है। ओशो का यह कथन हमें इस बात की चेतावनी देता है कि अपनी समझ को ऐसे लोगों के सामने सावधानी से प्रस्तुत करें जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नंबर 4, आत्मज्ञान और समझ की रक्षा करना। ओशो का यह कथन इस बात को भी दर्शाता है कि आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के बाद भी हमें इस दुनिया में लोगों के सामने सावधानी से पेश करना चाहिए। यह किसी मूल्यवान चीज की तरह है जिसे हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोग इसे बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 5, विनम्रता और गुप्त रूप से जागरूकता का पालन। ओशो का यह कथन यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जागरूकता और ज्ञान का उपयोग विनम्रता के साथ करना चाहिए। हमें इसे गर्व या अहंकार के साथ प्रदर्शित करने की बजाय इसे अपने भीतर संजोए रखना चाहिए। यह हमें दुनिया में सुरक्षित भी रखता है और हमारे ज्ञान की सच्ची गहराई को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 6, भीतर की यात्रा और आत्म संयम। ओशो बताते हैं कि सच्ची समझ और आत्मज्ञान की यात्रा एक व्यक्तिगत और आंतरिक यात्रा होती है। इसे दूसरों को दिखाने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए आत्म संयम का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उसके स्वयं के अनुभव और आत्मिक विकास का हिस्सा है। नंबर 7, सामाजिक अनुकूलन और बुद्धिमानी। इस कथन का एक और अर्थ यह है कि व्यक्ति को समाज के साथ चलने की समझ और बुद्धिमानी अपनानी चाहिए। हर समाज अपनी धारणाओं और परंपराओं में बंधा होता है और हमें यह समझना चाहिए कि समाज को बदलने में समय लगता है। ऐसे में हमें अपने ज्ञान का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने, न कि विवाद का कारण। नंबर 8, वास्तविकता का सामना करें लेकिन दूसरों पर न थोपें। ओशो का यह कथन यह भी कहता है कि अपने ज्ञान और समझ को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि लोग अंधे हैं, यानी सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें मजबूर करने से वे आक्रामक हो सकते हैं। हमें उनके स्तर को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। ओशो का यह कथन एक गहरे संदेश को उजागर करता है कि सच्चे ज्ञान की घोषणा करने की बजाय उसे विनम्रता और समझ के साथ अपने भीतर रखना चाहिए। हर व्यक्ति सच्चाई को समझने में सक्षम नहीं होता और ऐसे में अपनी समझ का प्रदर्शन करना हमें जोखिम में डाल सकता है। ओशो हमें सलाह देते हैं कि अंधों की दुनिया में अपनी आंखों की घोषणा न करें, क्योंकि यह हमें सुरक्षित रखता है और हमारे आत्मज्ञान को भी संरक्षित करता है। यहाँ ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी समझ, ज्ञान और सच्चाई को दूसरों के सामने विनम्रता और सावधानी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।